सभी राम नाम को प्रेम करने वाले जितने भी आगंतुक हैं, उनकी ऊर्जा को थोड़ा मैं बढ़ाने के लिए उनसे अनुरोध करूंगा कि राम की पैड़ी का जो स्थान है, इसका स्पंदन और इसकी ऊर्जा को थोड़ा बढ़ाएं, क्योंकि उस ऊर्जा के स्तर पर जब आप जाएंगे तभी आप उन तमाम प्रतियोगिताओं में अच्छा कर पाएंगे जो यहां इस मंच पर आयोजित होने वाली। तो अपने उद्बोधन की शुरुआत और साथ में प्रतियोगिता की शुरुआत मैं सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो 3 बार श्री राम के नारे के साथ इस कार्यक्रम में अपना योगदान दें। उसके पश्चात मैं इस कार्यक्रम की जो भूमिका है और साथ में इस कार्यक्रम की जो औपचारिकताएं हैं, उससे होते हुए फिर मैं प्रतियोगिता की तरफ आपको ले चलूंगा। तो सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगा कि 3 बार मैं यहां से आपसे आग्रह करूंगा, आपको क्यों दूंगा कि आप श्री राम के नारे लगाएं। ठीक है, तो शुरू करें। आप तैयार हैं? बच्चे तैयार हैं? राइट हैंड साइड, आर यू रेडी? लेफ्ट हैंड साइड, रेडी? लेफ्ट हैंड साइड से आवाज थोड़ी कम आ रही है। रेडी? यस, क्या बात है, इनके लिए क्लैप करो, ये धीरे धीरे जगते हैं ना। ग्रेट। तो 3 टाइम्स हम लोग जय श्री राम का नारा लगाएंगे, उसके पश्चात हम कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करेंगे। ठीक है, शुरू करें। देखते हैं मैं ज्यादा तेज नारा लगाता हूं या आप ज्यादा तेज लगाते हैं। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। इसके बाद भी कई सारे चैलेंजेस हैं आपके लिए आज, है ना? तो मैं करता हूं, ठीक है? जय श्री राम। अरे मुझे हरा दिया यार आपने तो। जय श्री राम। ये बढ़िया रहा। अब फाइनल करेंगे ना? अब थोड़ा वाइब्रेशन तेज होनी चाहिए। अब रामलला तक जानी चाहिए आवाज। हाँ, शुरू करें। जय श्री राम। क्या बात है, तालियां बजाइए अपने लिए। ये हुई ना बात। तो ये कार्यक्रम जो आपके लिए लाए हैं पर्यटन विभाग, साथ में अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, साथ में संस्कृति विभाग एवं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये सभी का प्रयास है कि आपका जो स्वर है, जिसे आप भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करते हैं, हमारे जो नवांकुर भगवान श्री राम की सेवा में अपनी बुद्धि से, अपने विद्या से रात दिन शरणागत रहते हैं, उनका दिन है आज। उनका दिन है जो वैदिक चर्या में अपनी सुबह और शाम बिताते हैं। आज उनका दिन है जो आज एक ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं जो भगवान श्री राम को समर्पित है, भारतीय सनातन संस्कृति को समर्पित है। इन नई पौधों में, इन नए कपोलों में भगवान श्री राम और भारतीय सनातन परंपरा को प्रतिजीवित करने के लिए, प्रतिस्थापित करने के लिए आज का ये दिन आयोजित किया गया है। ये रामायण कॉन्क्लेव, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय मंच है, जिसमें तमाम जगहों से, तमाम स्थानों से जो भगवान श्री राम के प्रति समर्पित लोग हैं, जो भारतीय सनातन परंपरा के प्रति जागरूक लोग हैं, वो आज प्रतिभाग करने के लिए आए हुए हैं। तो मैं स्वागत करूंगा अपने निर्णायक मंडल का। आपकी तालियों के साथ स्वागत करिए श्री राहुल अवस्थी जी का, जो कि आप निर्णायक मंडल के सदस्य हैं। हमारे साथ निर्णायक मंडल में डॉक्टर पवन कुमार जी, जोड़ा तालियों के साथ। श्रीमती रेणु श्रीवास्तव जी, जोड़ा तालियों के साथ निर्णायक मंडल का स्वागत करें। और साथ में हमारे संस्थान से हमारे कर्ता धर्ता, हमारे बड़े आदरणीय बड़े भाई श्री आशुतोष सर यहां पर उपस्थित है। तालियों के साथ आशुतोष सर का स्वागत, अभिनंदन करें आप सभी। और अब
मैं आपको बता देता हूं कि आज ये श्री रामचरितमानस का जो सश्वर पाठ है और साथ में जो ये हमारे वैदिक ज्ञान को परखने और वैदिक ज्ञान के प्रति हमारी जो एक आकांक्षा है, एक उत्साह है, उसको एक दिशा देने के लिए जो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तैयार की गई है, उस प्रतियोगिता के नियम क्या है मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा, आपको 3 मिनट का समय जो हमारे श्री रामचरितमानस की गायन प्रतियोगिता है, सस्वर पाठ प्रतियोगिता है, उसमें आपको 3 मिनट दिए जाएंगे परफॉर्म करने के लिए। और साथ में अगले जो 2 मिनट होंगे वो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, वो आपसे सवाल जवाब करेंगे। मतलब कुल 5 मिनट का समय आपको यहां इस मंच पर दिया जाएगा इस बात के लिए कि आप श्री रामचरितमानस को कितनी शिद्दत से, कितने मन से, कितने स्वर के साथ उसका पाठ करते हैं। और उन 5 मिनटों में जो हमारे विद्वज्जन हैं वो आपको परखेंगे, आपकी लय, आपका सुर, आपका ताल, सब कुछ देखा जाएगा, आपकी प्रतिबद्धता देखी जाएगी और साथ में आपका जो भाव है वो भी देखा जाएगा। आप कितने भाव से भगवान श्री राम की गाथा को पढ़ते हैं, उसका वाचन करते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा आज इस मंच पर। तो आप सभी जो प्रतिभागी हैं, जो यहां पर श्री रामचरितमानस के सस्वर पाठ में प्रतिभाग करने हेतु आए हुए हैं, आप सभी को यह ध्यान देना पड़ेगा कि उस सस्वर पाठ में आपका भाव मिश्रित रहे, कहीं भाव शून्य आप ना हो जाएं यहां पर, क्योंकि मंच पर आने के बाद हम बड़े नर्वस हो जाते हैं, हमारे मन में तमाम बातें चलने लगती हैं और पहली सबसे खतरनाक बात यह होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलती हो जाए। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गलतियां इंसान ही करता है और गलतियां को क्षमा करना भी उस राम का ही काम है। तालियां बजाइए अपने लिए, अपने उत्साहवर्धन के लिए। तो गलती से बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको केवल और केवल अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है, ताकि हमारे जो विद्वज्जन हैं, जो आपकी कला को यहां परखने के लिए आए हुए हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से आपको यहां पर परख सकें और आपका ग्रेडेशन कर सकें। और दूसरी जो प्रतियोगिता है वो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, जिसमें प्रश्न होंगे हमारे वैदिक ज्ञान से संबंधित और श्री राम की गाथा से संबंधित, श्री राम ने जो वनवास किया और साथ में भगवान श्री राम का जो जीवन वृत्त रहा वो किन किन पड़ावों से होकर गुजरा। अभी मैं देख रहा था कुछ हमारे जो नवांकुन हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो अध्येता हैं, जो भगवान श्री रामचरितमानस के मर्मज्ञ बनने की राह में हैं, वो मानस का पाठ कर रहे थे। इससे अच्छा दृश्य क्या हो सकता है जब हमारी नई पीढ़ी तमाम मोबाइल के 30 सेकंड की रील्स से हटकर भगवान श्री रामचरितमानस का पाठ कर रही है। उससे अच्छा पुनीत दृश्य क्या हो सकता है कि मां सरयू का किनारा है। इससे अच्छा पुनीत दृश्य क्या हो सकता है कि भगवान श्री राम लला को विराजे हुए अभी 1 वर्ष भी नहीं हुए हैं, 1 साल के भी नहीं हुए हैं। इसी 22 जनवरी को वो 1 साल के होने वाले हैं और 11 तारीख को एक भव्य आयोजन यहां पर होगा, ऐसा हमें विश्वास है। तो इससे बेहतर, इससे पुनीत क्षण क्या हो सकता है हम सब के लिए कि हमारी जो नई पीढ़ी है, जो भारत का भविष्य है, जो भारत के भविष्य को लिखने वाली है, वो भगवान श्री राम को अपने मन में समाहित कर रही है, उनके जीवन चरित्र को स्वयं आत्मसात कर रही है और जीवन चरित्र से संबंधित जो सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए तैयार है। 20 सवाल यहां पर तैयार हैं, उनका कन्फ्रंटेशन, उनका सामना आप सबको करना है। तो बस अब मैं विद्वज्जनों से इतनी भूमिका के पश्चात आग्रह करूंगा कि वो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता को प्रारंभ करने हेतु हमें आज्ञा दें, ताकि हम इन प्रतिभागियों में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हम लोग प्रारंभ कर सकें। उससे पहले मैं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के हमारे जो प्रतिभागी हैं उनका मैं नाम ले लेता हूं। अगर आप यहां पर उपस्थित हैं तो आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा लें, इसलिए क्योंकि बड़ा अजीब लगता है जब आप बैठे बैठे थक जाते हैं और बगल चले जाते हैं और उसी समय आपका नाम यहां बुला दिया जाता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि जितने भी प्रतिभागी हैं वो यहीं पर उपस्थित रहें, कहीं आसपास न जाएं। जो भी बच्चे हैं, मैं आपका नाम बता दे रहा हूं। प्रतिभागियों के नाम है आराध्य पांडे, आप हैं आराध्य, ओके। हिमांचल
हिमाल जायसवाल, अस्मिता शुक्ला, दैवतेन कुमार, कृष्णा यादव, दैवत नारायण है, उसको एन कर दिया है। नारायण है या एन है तुम्हारा? एन है, ओके। कृष्णा यादव हैं, हाथ उठा दो भैया। दिव्यांशी मिश्रा, यशवर्धन पांडे, ऋषभ, राम धीरज चौबे, नीलेश पांडे, कन्हैया मिश्रा, कन्हैया, अश्विन कुमार अवस्थी, सत्यम मिश्रा, अर्चिता मौर्य। अर्चिता मौर्य किधर है भाई? अर्चिता तो हमारी एसएनए की अवार्डी भी नहीं है मेरे ख्याल से ना, सही है ना? ओके। अनुकूल है, दिव्यांश, ऑलराइट, मानस, ठीक है। तो आप सभी यहां पर उपस्थित हैं और अब मैं डॉक्टर पवन जी से आग्रह करूंगा कि क्या प्रश्नोत्तरी जो प्रतियोगिता है हमारी उसको प्रारंभ किया जाए, क्योंकि हमारे 5 मिनट के लिए रुकना है, ठीक है? तो 5 मिनट का ब्रेक है, उसके पश्चात हम प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता को यहां पर प्रारंभ करेंगे। उससे पूर्व जितने भी प्रतिभागी हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो जो भी अपनी तैयारी किए हुए हैं एक बार पुनः उसे रीशफल कर लें, उसे पुनः दोहरा लें, उनका पुनः एक बार मनन कर लें, स्मरण कर लें, क्योंकि सवाल एकाध थोड़ा टेढ़े भी हैं। बहुत सारे सवाल तो अच्छे हैं लेकिन एकाध सवाल थोड़े कठिन हैं। ठीक है, तो प्रश्नोत्तरी के लिए आपको समय और मिल चुका है। अभी मुझे सूचना मिली कि आप प्रश्नोत्तरी के लिए और अभ्यास कर सकते हैं। उससे पूर्व जो श्री रामचरितमानस का सस्वर पाठ की प्रतियोगिता है, जिसमें एक प्रतिभागी को 5 मिनट दिए जाएंगे, 3 मिनट परफॉर्मेंस के और 2 मिनट हमारे जो विद्वज्जन हैं उनसे सवाल जवाब के। तो अब मैं इस श्री रामचरितमानस के गायन प्रतियोगिता के पहले प्रतिभागी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। और प्रतिभागी सभी तैयार हैं? गायन वाले, सस्वर पाठ वाले प्रतिभागी तैयार है ना? पवन जी, प्रतिभागियों का प्रोफाइल कृपया हमारे जो विद्वज्जन हैं, जो एक्सपर्ट पैनल है, उन्हें प्रदान किया जाए। प्रतिभागियों की डिटेल्स, उनके व्यक्तिगत विवरण। और एक और बहुत जरूरी बात, जो भी बच्चे हमारे प्रतिभाग कर रहे हैं, कई बार हमने देखा है कि हमारे बच्चों के जो गार्जियन होते हैं या शिक्षक होते हैं, वो कई बार जो हमारा जज का पैनल होता है, एक्सपर्ट पैनल होता है, उसके ठीक पीछे बैठ जाते हैं, है ना? तो ये एक अनकहा नियम है, ये एक अनलिखा नियम है, अलिखित एक संविधान है किसी भी प्रतियोगिता का, कि जब कोई प्रतियोगिता हो तो उस प्रतियोगिता संबंधी जो विद्वज्जन है, जो आपको जज कर रहे हैं, जो आपकी प्रतिभा का अंकन कर रहे हैं, जो आपकी प्रतिभा को देखकर परख कर किसी कागज पर उसे अंकित कर रहे हैं अंकों के माध्यम से, उसकी जो पोशीदगी है, उसकी जो एक कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसका जो छुपा रहना है, वो बहुत जरूरी है। तभी आपको मजा आएगा अंत में जब रिजल्ट घोषित होंगे, जब परिणाम घोषित होंगे। तो एक जो उत्कंठा होती है ना, जो एक धड़कनें तेज होती हैं परिणाम को लेकर के, आप रिजल्ट देखते होंगे कई बार जब रिजल्ट आने को होता है तो हम सबकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे यहां मंच पर जब चढ़ते हैं तो 2 मिनट के लिए धड़कनें थोड़ी तेज होती हैं। और हाँ, मैं कह रहा था कि जो नर्वसनेस है, जो हमारी जो एक 2 मिनट की कपकपी है या थोड़ा सा जबान का लड़खड़ाना है, वही तो हमें तैयार करता है ना जिंदगी के लिए। जी, कहते हैं कि घबराना भी बहुत जरूरी है। आदमी घबराएगा नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहेगा, वो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। अगर वो डरेगा नहीं, अगर वो भयाक्रांत नहीं होगा, परीक्षा का एक इकबाल नहीं होगा, परीक्षा का डर नहीं होगा, परीक्षा के प्रति उसकी जो कन्विक्शन है उसका एक इम्तिहान नहीं होगा, तब तक विद्यार्थी अच्छा नहीं कर सकता।
इसलिए बहुत जरूरी है डरना। और कहीं कहा भी गया कि डरना जरूरी है, कहा गया था ना। और डर के आगे क्या है? जीत है। तो जीतने के लिए डरना बहुत जरूरी है। जी, रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या। और उस डर के पैमाने को थोड़ा बढ़ाते हैं और अब इस प्रतियोगिता के पहले चरण को प्रारंभ करते हैं। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच सलाहकार अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या श्री आशुतोष द्विवेदी जी मौजूद हैं। तालियों के साथ श्री आशुतोष द्विवेदी जी का आप सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और अब समय आ चुका है कि आपके तैयारियों को एक मंच दिया जाए, आपके अभ्यास को एक इस्तकबाल दिया जाए, आपके जो मनन है, चिंतन है, उसको एक दिशा दी जाए। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रतियोगिता में जिन 3 संस्थाओं ने अपना बड़ा योगदान दिया है, जिन 3 संस्थाओं ने इन नवांकुरों में स्वयं के प्रयास से भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा, उनके प्रति विश्वास और उनके जीवन आदर्श को अनुकरित करने में अपना योगदान दिया है, उनका मैं यहां नाम लेना चाहूंगा। पहला नाम है श्री, क्या नाम है, क्या लिखा है? हैग्रीव, सुग्रीव, छय हैग्रीव, अच्छा मुझे लगा कहीं गलत। श्री हैग्रीव रामानुज संस्कृत उत्तर माध्यमिक विद्यालय बड़ा खटला हनुमान कुंड अयोध्या। तालियों के साथ आपका स्वागत करें। साथ में हमारे साथ जो सहयोग कर रहे हैं वो है यश विद्या मंदिर दर्शन नगर। तालियों के साथ यश विद्या मंदिर के जो प्रतिभागी हैं उनका स्वागत करें। और साथ में श्री रामचरित मानस गान प्रतियोगिता के स्थानीय संयोजक के रूप में श्री मती कल्पना एस वर्मन जी हमारे साथ हैं। तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करें। जिंगल बेल स्कूल अयोध्या के प्रतिभागी यहां पर उपस्थित हैं, जिनका हम सभी स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इन औपचारिकताओं के पश्चात, इस प्रारंभिक उद्बोधन के पश्चात, आप सभी के स्वागत के पश्चात अब मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा, उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा जो आज के दिन के लिए बहुत तैयार होकर आए हैं। और आपकी तैयारी को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच, यहां अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव विश्वव्यापी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव में आप सबको मंच मिलेगा। और ये रामायण कॉन्क्लेव वाकई ऐतिहासिक होने वाला है। और इस ऐतिहासिक होने के पीछे एक नहीं, हजारों हजार कारण हैं। और एक कारण है मां सरयू का तट। कितना सुंदर है। पुराणों में कहा गया कि अगर निमिष मात्र, यानी पलक झपकने के समय के मात्र भी अगर हम मां सरयू का दर्शन कर लें, उनके पास रह लें, तो हमें हजारों हजार पुण्य करने का लाभ प्राप्त होता है। तो मां सरयू का तट है और इतना सुंदर वातावरण है। इस वातावरण में अगर भगवान श्री राम के चरित्र का पाठ हो तो कितना सुंदर है, कितना उद्घट क्षण है ये। तो बस अब अधिक देर न करते हुए मैं पहले प्रतिभागी को यहां पर बुलाना चाहूंगा। आप सभी की तालियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं आराध्य पांडे को। इनको भाई, इनका उत्साहवर्धन करिए। आराध्य का क्या डर रहे हो, आ जाओ। आराध्य पांडे आइए। क्या हुआ, तैयार नहीं है अभी? तो आओ। ये श्री रामचरित मानस गायन प्रतियोगिता के पहले प्रतिभागी हैं। ऐसा लगता है कि कुछ समय और लेना चाहते हैं। हिमाल जायसवाल इसके बाद तैयार रहेंगे। हिमाल जायसवाल, सब एक साथ करेंगे? हाँ, तो कौन कौन? आराध्य पांडे, हिमाल जायसवाल और अश्मिता शुक्ला, तीनों
दैवतेन कुमार, कृष्णा यादव, बस ठीक है। तो ये समवेत स्वर में आप सभी पाठ करने। जी जी, तो आप कृपया नाम लिख लें। आराध्य पांडे आ जाइए, आराध्य आ जाइए। हिमाल जायसवाल, ये इंडिविजुअल है, तो ये तो समूह में इन्होंने तैयार किया है। भैया समूह गान प्रतियोगिता नहीं है। अच्छा अच्छा, गाएंगे एक ही, तो आराध्य पांडे गा रहे हैं। अच्छा, अकम्पनिस्ट है जी, अकम्पनिस्ट है वो, केवल गाएंगे आराध्य पांडे। आराध्य पांडे आइए। तो यहां मंच व्यवस्था, इसके पश्चात दिव्यांशी, यशवर्धन, ऋषभ, रामधीरज, आप तैयार रहेंगे। दिव्यांशी हैं, दिव्यांशी, उनके मेंटोर्स प्लीज उन्हें तैयार कर दें। आप ही हैं दिव्यांशी की मेंटोर? अच्छा, इसमें मतलब गाना नहीं गा रहे? गाने में सिर्फ आराध्य है और रश्मि सिंगल ही गाएंगे सर, ये बच्चे प्ले करेंगे। आप सिंगल नाम बताएं। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि ससि महु जनि होहु कलंका। राम नाम बिनु बिरान सोहा, देखु विचारि त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसि गए पुनि तबहि सुखाई। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु वज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरति नय सानी। बोला बेहस महाभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोहि,
आपने बहुत अच्छा गाया, तालियां बजाइए आराध्य के लिए, उत्साहवर्धन करिए। अब आपका जो समय है वो समाप्त हो चुका है। कृपया एक माइक हमारे एक्सपर्ट पैनल को भी दे दिया जाए, जो माइक के हमारे साथी हैं, कृपया माइक एक्सपर्ट पैनल को भी दे दें। भैया एक तो माइक पहुंचा दो, वो कॉर्डलेस। अच्छा उधर से आएगा, अच्छा अच्छा ओके, ठीक है, आ रहा है सर। जाके वही बैठ जाना ठीक है। तो श्री राहुल जी से मैं आग्रह करूंगा कि क्या वो कुछ संवाद करना चाहिए प्लीज। आराध्य जी बहुत अच्छा गाया आपने। आप इसके रचनाकर्ता का नाम बताएंगे? रचनाकर्ता तुलसीदास। 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 अच्छा ठीक है, और क्या? ठीक है। धन्यवाद आराध्य, अब आप जा सकते हैं। अब अगले प्रतिभागी के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा हिमाल जायसवाल को। हिमाल जायसवाल। हिमाल नहीं है। अश्मिता शुक्ला। आप लोग तालियों के साथ अश्मिता का उत्साहवर्धन करें। दैवत है, कृष्णा है, दिव्यांशी है। अच्छा, इसके बाद अर्चिता का करा दो। अर्चिता का नाम नहीं है क्या इसमें? सुनील जी हाँ जो बच्चा बैठेगा उससे बोल दीजिएगा अपना नाम जरूर बता जी दें। जी, बेटा अपना नाम बता देना। अस्मिता अपना नाम बता दीजिए वहां से। मैं अश्मिता शुक्ला जेबी एकेडमी से। जी मैम माइक पास में। आपके पास 5 मिनट है, समय का ध्यान रखिए, इसलिए क्योंकि जब एक्सटेंड करेंगे आप सभी को बता देते हैं, अगर आप समय सीमा का उल्लंघन करते हैं तो उसके मार्क्स आपके कट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बढ़िया गाया, अगर जजेस कहते हैं तभी आप एक्सटेंड करिएगा समय को, वरना 5 मिनट में खत्म करिएगा, ठीक है? थैंक यू। हेलो हेलो।
आपत विपत्ति भंजन सुखदायक बंदो नाम राम रघुबर को हेतु कृसानु भानु हिम पर को विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो आगुण अनुपम गुण निधान सो महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गन राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ जान आदि कवि नाम प्रतापू भयउ सुध करी उल्टा जापू सहस नाम सम सुनि शिव बानी जपि जे पिय संग भवानी हर्षे हेतु हरि हर को किय भूषण तिय भूषण को नाम प्रभाव जान शिव को कालकूट फलु दीन अमी को आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जिय जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू पर लोक निबाहू लोक लाहू पर लोक निबाहू। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई देव वृष्ट पुस झरे झरे लाई। तालियां बजाइए भाई, इतना बहुत सुंदर बढ़िया। इन्होंने गाया। बहुत अच्छा गाया, बहुत राहुल सुरीला सर। गाया, बहुत अच्छा गाया। अच्छा, ये स्तुति कर कौन रहे हैं? आसान सा है। ये तुलसीदास जी। वो तो रचना करता है ना। अच्छा स्तुति कौन कर रहा है? चरित्र। रामचरित्र। ठीक है, जाओ, हो गया। और अस्मिता है ना? ठीक है अस्मिता, थैंक यू, यू कैन गो। अस्मिता शुक्ला के पश्चात अब मैं अगले प्रतिभागी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा और अगली प्रतिभागी हैं अर्चिता मौर्य। तालियों के साथ अर्चिता का आप सभी इस्तकबाल करें, स्वागत करें, उत्साहवर्धन करें। और अर्चिता के बारे में मैं आपको बता दूं कि अर्चिता ने कई सारे जो कॉम्पिटिशन्स हैं, कई सारी प्रतियोगिताएं हैं, उनमें भी अर्चिता ने बहुत सुंदर गायन किया है और कई प्रतियोगिताएं जीती भी हैं। तो इस मंच पर जो भी प्रतिभागी आ रहे हैं सब अपने आप में एक्सपर्ट तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अध्यवसायी जरूर हैं, एक्सपर्ट बनने की राह में हैं। और वो दिन दूर नहीं कि ये जो प्रतिभागी हैं वो भारतीय सनातन धर्म की परंपरा के पटल पर चमकेंगे और सुवासित करेंगे पूरी की पूरी वैदिक संस्कृति को, भगवान श्री राम के चरित्र को, और उसको संपूर्ण दुनिया में, संपूर्ण मानवता में फैलाने हेतु ये प्रतियोगिता चल रही है।
भगवान श्री राम के जीवन चरित्र श्री रामचरितमानस के सश्वर पाठ की। और यहां चौथी प्रतिभागी के रूप में अर्चिता मौर्य आ चुकी। तीसरी प्रतिभागी इसके पश्चात दैवत हैं, परफॉर्म करेंगे। दैवत परफॉर्म नहीं करेंगे। कृष्णा आप भी। यशवर्धन, यशवर्धन आप हैं। इसके पश्चात आप तैयार रहिए। अर्चिता मौर्य, प्लीज अपना नाम बता दीजिए अर्चिता एक बार। हेलो। जय श्री राम। मेरा नाम अर्चिता मौर्य है और मैं अयोध्या से हूँ। मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ और रामचरित मानस का पाठ शुरू करूँ। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कौन सो काज कठिन जग, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही।
आपने सुरीला गाया और आपके गाने से ये दर्शित होता है, आपने सीखा है। अच्छा जी अच्छा, कौन सा राग है ये? राग मालकौन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कुछ जरा लगा दीजिए सुर राग मालकौंस का। ना बेगुन गुण को कर विचार, बेगुन गुण को कर विचार, बेगुन गुण को कर विचार, मन सोच समझ कर कछु करे, मन सोच समझ कछु करे, बेगुन गुण को कर विचार। बस बस बेटा बस, बहुत अच्छा। गुड। तालियां बजाइए भाई। गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है एक प्रतिभागी को, और निश्चित रूप से ये आशीर्वाद अंकों में भी परिवर्तित होगा। तो हम सभी जितने भी प्रतिभागी हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि वो अपना जो परफॉर्मेंस है, अपनी जो प्रस्तुति है, उसको उसी स्तर का बनाकर रखें ताकि कंपटीशन में और भी ज्यादा आनंद आए। और अब मैं मंच पर अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगा, वो हैं यशवर्धन पांडे। यशवर्धन की भाई तालियों के साथ थोड़ा उत्साहवर्धन कर दीजिए। यशवर्धन जी आइए, स्वागत है। रहा हूं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित यति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी, जीति को सकय अजय रघुराई, माया ते यस रच नहीं जाई, सीता मन विचार करना, मधुर बचन बोल्यो हनुमाना, रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, लागी सुनय श्रवण मन लाई, आद्यहु ते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट होत किन्हि भाई, तब हनुमंत निकट चल गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो, राम दूत मय। धन्यवाद धन्यवाद, ठीक, धन्यवाद। और यशवर्धन के बाद ऋषभ पांडे, आइए ऋषभ। क्या ऋषभ के लिए ताली नहीं बजाओ क्या? सो गए क्या? इतना बढ़िया गाना सुन के सो जाते हो? ऐसा नहीं है। भगवान श्री राम का नाम सुन के कौन सो सकता है? वो तो केवल भक्ति भाव में डूब सकता है, उनके जीवन चरित्र को आत्मसात कर सकता है और भगवान श्री राम के चरणों में स्वयं का सर झुका सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? कुछ नहीं, केवल भक्ति भाव हो सकता है। आपके सामने जय श्री राम जी, अपना नाम बता दीजिए। मैं पंडित ऋषभ पांडे, श्री हैग्रू रामानुज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बड़ा खटला, हनुमान कुंड से।
एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराजु बिराजा। सकल सुकृत मूरति नर नाहू, राम सुजसु सुने अति उछाहू। नृप सब रहे कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीत रुख राखे। त्रिभुवन तीने काल जग माही, भूरि भाग दशरथ समनाहि। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहीं थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, विदनु बिलो की मुकुट समकीन्हा। श्रवण समीप भाये सित केसा, मनहु जठर पनु अस उपदेशा। नृप जुबराजु राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लाहूँ कि न लेहूँ। कहीं भुआल सुनहि मुनि नायक, भाई राम सब विध सब लायक। सेवक सचिव सकल। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद धन्यवाद। सुनील जी, बताइए। 2 मिनट का ब्रेक है। ये जो प्रतियोगिता में जो बच्चे आए थे, इनका सर्टिफिकेट का फोटो खींचना है। और हमारे बड़े मेहनती और हर कार्यक्रम में अपना बेस्ट देकर कार्यक्रम को सुनियोजित तरीके से कोऑर्डिनेशन करने वाले रमेश सर के लिए तालियां बजाइए आप सभी। रमेश सर कृपया मंच पर आ जाएं। बिना आपके, बिना विभाग के इस मजबूत स्तंभ के हम लोग कुछ नहीं है। तो बिना आपकी प्रेरणा मार्गदर्शन के हमारा हर कार्यक्रम अधूरा रहता है। बच्चे कृपया, हाँ आप सभी पोज बनाएं अच्छा सा। हाँ, कुछ बच्चे आगे बढ़ जाएं जो छोटे हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो कृपया आगे बैठ जाएं। सर हमारी आ रही है। बच्चे हंस नहीं रहे। ये वाला माइक ले लीजिए, खाली है। जय श्री राम। मैं रामधीरज चतुर्वेदी, श्री रामचरण संस्कृत उत्तर माध्यमिक विद्यालय, आप सभी को प्रणाम करता हूं। हमारे जितने भी विशिष्ट गण हैं सभी को हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है। मैं आप सबके समक्ष कुछ सुंदरकांड की रामचरितमानस की चौपाइयाँ, जो कि हमारे पवन पुत्र श्री हनुमान जी चल रहे हैं लंका के लिए, तो जात पवन सुत देवन देखा, जान हो कहो बल बुद्धि विशेषा। शूरशा नाम अहिन के माता, पठहे आहे कहे ते नहीं बाता। आजो सुरन मोहि देन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम का जो करे फिर मैं आवा, से तह कहे सुधि प्रभु हे सुनावा। तब तब बदन पैठ हो आए, सत्य कहूँ मोहि जानु दे माई। कवन हो जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहो हनुमाना। जो जन भरे तहि बदनो पसारा, कपितुन केने दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तय ठया हो, तुरत पवन सुत 32 भया हो। जसु जसु सुर सा बदनु बढ़ावा, तासु तो न कपि रूप दिखावा। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा बिदा जोर शिरुनावा।
मोहि सुरन जहि लगे पठावा, बुद्धि बल मरम तोरु मैं पावा। राम काज सब तुम करहो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देह गयो सो हरस चलो हनुमान। निश्चर एक सिंधि मोह रही, करि माया नभ के खग गही, जीव जंतु जय गगन उड़ाए, जल बिलो के तिनके परछाए। धन्यवाद राम धीरज, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राम धीरज जी। और अब नीलेश पांडे। नीलेश जी फैन फॉलोइंग कुछ कम है क्या? नीलेश पांडे जी, आहार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है और नीलेश जी के आहार्य से लग रहा है कि ये सुबह शाम श्री राम का ध्यान करते होंगे, श्री राम के जीवन का ध्यान करते होंगे, उनके नाम का ध्यान करते होंगे। अपना नाम बताइएगा। श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम नीलेश पांडे है। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव एवं हमारे गुरुजनों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। और मैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस सुंदरकांड का जो पंचम सोपान है, उसका कुछ चौपाई आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जो भी इसमें त्रुटियां होगी हमारे गुरुजनों एवं महान भावों से निवेदन है, क्षमा करें। रामचरित मानस मुनि भावन, विरचयु शंभु सुहावनी पावनी। साधु चरित शुभ चरित कपाशो, हर्ष विशद गुणमय फल जाशो। जामवंत के वचन सुहाहे, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लागे मोहि पर क्यों तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाई। जब लागे आवहूँ सीता ही देखी, हर्षि होहि काजो मोहि हर्ष विशेखी। यह करिनाय सबहि कहूँ माथा, चलो हर्षिया धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़्यो ताऊ पर। बार बार रघु वीर सवारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। जहि गिर चरण दे हनुमंता, चल्यों सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करवाणा, एहि भांति चल्यों हनुमान। धन्यवाद। समय के अभाव होने के कारण अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश। कन्हैया मिश्रा। आप लोग कन्हैया का उत्साहवर्धन करिए, बैठे हुए हैं ऐसे ही। कन्हैया मिश्रा। कन्हैया प्लीज अपना नाम बताइएगा। जय श्री राम। मेरा नाम कन्हैया मिश्रा है ग्रीव संस्कृत उत्तर माध्यमिक विद्यालय से आया हूँ। मैं आप सबके सामने सुंदरकांड की कुछ चौपाइयाँ प्रस्तुत करता हूँ। अंगद कहाई
जाऊँ मैं पारा जिय संशय कछु फिरतिय बारा जामवंत कह तुम सब लायक पठई के में सब ही करनायक कहाई ऋक्षपति सुनु हनुमाना का चुप साधी रहो बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनतहि भयो पर्वताकारा कनक बरन तन तेज विराजा मानहु पर गिरन कर राजा कहाई सिंहनाद करी बारहि बारा लीलहि ना घाऊं जल निधि खारा जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाये तब लगे मोहि परीक्षहूँ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई कन्हैया जब धन्यवाद बेटा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान और सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। ये मानस की चौपाइयां, मानस के दोहे जैसे जीवन का उद्देश्य और जीवन का मर्म बता देते हैं कि ये जो रघुनायक का गुणगान है वो कितना परिणामदायक है। उन्हीं रघुनायक का गुणगान यहां पर चल रहा है इस प्रतियोगिता में। अश्विन कुमार अवस्थी, तालियां बजाइए अश्विन के लिए। आहार ये बड़ा सुंदर है, इतना सुंदर परिधान और इतनी सनातन की जो संस्कृति है उसका संस्कृत निष्ठ परिधान भी बहुत महत्वपूर्ण है सुचरित्र के लिए। अश्विन जय सिया राम। मेरा नाम अश्विन कुमार अवस्थी है। मैं हयग्रीव रामानुज संस्कृत विद्यालय से पढ़ता हूँ। सबसे पहले अपने प्रियजन आचार्य एवं आचार्यों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के सामने कुछ सुंदर कांड की चौपाइयाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय सिया राम। जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मही परीक्षहूँ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवे सीता ही देखिए वही का जो मोहि हरस विसेखी यह कही नाय कहो सरी माथा चलो हरस हिय
धरि रघुनाथ सिंधु तीरा एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ुता ऊपर बार बार रघुवीर सवारी तर क्यों पवन तनय बल भारी जय गिर चरण दे हनुमंता चलो सुगा पाताल तुरंता जय गिर चरण दे हनुमंता चलो सुगा पाताल तुरंता जिमिया मोगर गो पत कर बाना यही बात चलो हनुमाना। धन्यवाद धन्यवाद। समय के अभाव होने के कारण जय श्री राम आप सभी को। वास्तव में सुर लय ताल तो संगीत का विषय है। आप सभी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के जो विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आपकी जो प्रस्तुतियां यहाँ पर हो रही हैं उनसे मुझे बचपन की स्मृतियां ताजा हो रही हैं कि बचपन में हम किस तरह से बैठकर रामचरितमानस का पाठ किया करते थे, चाहे सुर में हो चाहे ना हो, लेकिन हमारा जो भाव था वो भगवान श्री राम के प्रति समर्पण का ही हुआ करता था और वो भाव ही हमारे लिए सब कुछ हुआ करता था। और इसी के साथ मैं अगले प्रतिभागी को यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पे, आदित्य तिवारी। जय सिया राम, राधे राधे। हमारा नाम आदित्य तिवारी है। श्री हैग्रू रामानुज संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ा खटला हनुमान कुंड का मैं छात्र हूँ। मैं आप सबके सामने अयोध्या कांड का प्रस्तुति करना चाहता हूँ। एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघु राजो बिराजा सकल सुकृत मूरति नर नाहु राम सुजसु सुन अति उछाऊ नृप सब रही कृपा अभिलाष लोकप करहि प्रीत रुख राखे त्रिभुवन तीने काल जग माहे भूरि भाग दशरथ सब नाहि मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कहि थोर सब ताशो राय शुभाओ मुकुर शकर लीन्हा बदनु बिलो की मुकुट सब कीन्हा श्रवण समीप भय सित के सा मनहु जरठ पानो अस उपदेशा नृप जोब राजो राम कहूँ देहु जीवन जन्म लाहु किन लेहु कहीं भुआलो सुनय मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमरे हरि मित्र उदासी सबहि राम प्रिय जेहि बुद्धि मोहि
प्रभु अशेष जनु तनु धर सोहि विप्र सहित परिवार आदित्य। गुसाई धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। करहि कर छोहु सब रोहि नाही। अश्विन सत्यम मिश्रा, सत्यम थे आप, क्या नाम? आदित्य। और अब सत्यम मिश्रा, बहुत छोटे से बालक हैं, तालियां बजाइए, इनका सावर्धन करिए भाई। राम नाम में रत है। आपका माइक वो है, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नाम सत्यम मिश्रा, श्री वेदिकादर्श स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय सरयूबाग अयोध्या। प्रभिस नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुण सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरु हनुमाना, पेठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए दे का कपिते ही, मंदिर महुना दीख बेदेहि। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा, बरन न जाय। नौ तुलसी का वृंद तहाँ, देखि हर्ष कपिराय। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज न करवासा। धन्यवाद सत्यम, धन्यवाद। सत्यम मिश्रा के पश्चात अनुकूल। बेटा नाम बताइए अपना। मम नाम अनुकूल पांड्य अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम श्री वैदिका आदर्श स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय सरयूबाग अयोध्या। अति सुंदर। जामवंत के बचन सुहाये, सोने हनुमंत हृदय अति भाये। तब लगी मोहि परखेहूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवऊँ सीताहि देखी, होहि काजु मोहि सरस विशेषी। यह कहीं नाई सबहि कहु माथा, चलो हरसहि अधरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़्यो ताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारे,
तारा क्यों पावाना तनाय बल भारी जहि गिर चरण दे हनुमंता चढ़ऊ सोगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति करबाना एहि भाति चढ़ऊ हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक मोहि श्रमहारी हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम राम काजु कीन्ह बिनु मोहि कहाँ विश्राम। धन्यवाद धन्यवाद बेटा। नाम क्या है तुम्हारा? अनुकूल पांडे। अनुकूल पांडे नाम है इनका और बहुत सुंदर इन्होंने वेशभूषा रखी है, संस्कृत निष्ठ बोलते हैं और बहुत मन से आपने श्री रामचरितमानस का पाठ किया। दिव्यांश अगले प्रतिभागी हैं, बड़े उत्साही और बड़े संयत और संयोजित प्रतिभागी हैं और बहुत सुंदर आहार्य है इनका, पोशाक है और जिस तरह की वेशभूषा में आप आ रहे हैं, सच में ये एक प्रतियोगिता है और प्रतियोगिता में सब कुछ मायने रखता है। हमारी वेशभूषा, हमारा आहार्य, हमारा वार्तालाप, हमारी भाषा, सब कुछ। मानस दिव्यांश सर, दिव्यांश नाम है इनका। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक शांतं शाश्वतं प्रियमगरं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र विश्वेशमेशान मेषं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वेदाहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं नान्यां स्मरां रघुपते हृदयेऽस्मिन् दिये सत्यं वदामि च भवनात् किलात्मरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्ग निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन किसान नाम ग्रहणां गृह्णं सकलगुणनिधानां वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वार्तजातं नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई तब लगे मोहि पर क्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवहु सीता ही देखी होए काज मोहि हरस विशेषी या कई नाय सबहि कहु माथा चलो हरस ही धरि रघुनाथा सिंधु तीरैक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर बार बार रघुवीर समारी तर क्यों पवन तनय बल भारी जय गिर चरण दे हनुमंता चलो सुगा पाताल तुरंता जिमिया मोघ रघुपति करबाना एहि भांति चलो हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक देहि श्रमहारी हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम जात पवन सुत देवन देखा जानहि कौ बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन कै माथा पटहि आय कही तेहि बाता आजु सुरन मोहि दीन आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा राम काज करी फिर मैं आवऊं सीता कई सुधि प्रभु सुनावऊं दिव्यांश तब तो धन्यवाद बेटा। हाँ ठीक है। क्या नाम बताया आपने? दिव्यांश हैं ये। अनुकूल हो गए। मानस, मानस के पश्चात दिव्यांशी तैयार रहेंगे। दिव्यांशी मिश्रा अभी
हाँ दिव्यांश थे अभी। दिव्यांश नाम है ना आपका? इनका नाम दिव्यांश। दिव्यांश है, फिर मानस आ रहे हैं। ये मानस, इसके मेरा पश्चात नाम दिव्यांशी। मानस जोशी है। मैं श्री वैदिका आदर्श स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय से हूँ। थोड़ा और आप आगे आ जाइए। कहने जा रहा हूँ। जामवंत के वचन सुनाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि परे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। तब लगी आवो सीतई देखी, होई यहाँ कहूँ हरस विशेषी। यहाँ कहीं नाई सुवन कहु माता, चले हुआ रसी दहरी रघुनाथा। सिंधु तीर एक बूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, ताके पवन तनय बल भारी। जहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हो हनुमाना। धन्यवाद मानस जोशी। धन्यवाद। और इसके पश्चात दिव्यांशी मिश्रा। दिव्यांशी मिश्रा है, आ रही हैं? आगे। इसके बाद कौन है? इसके बाद समाप्त है। इसके बाद प्रश्नोत्तरी के जो बच्चे हैं वो तैयार रहेंगे। प्रश्नोत्तरी हो गई? हो गया? आप मतलब वो पैरेलल चल रहा था क्या? जी 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 भाई। अरे वाह, जी थी। स्मार्ट वर्क। वही ओके, तो बस ये लास्ट है, ये अंतिम प्रतिभागी। क्या नाम है इनका? ये दिव्यांशी मिश्रा। दिव्यांशी मिश्रा। गाइए बेटा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहूँ कृपा करी हूँ सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भात नहीं पावहु ओहि। जेहि विधिनाथ हुई हित मोरा, करहूँ सुबेग दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। दिव्यांशी, आप कहाँ से हो? कौन से स्कूल में पढ़ती हो? आर कन्या स्कूल में। किससे सीखती हो? पंडित सत्यप्रकाश मिश्रा जी से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। धन्यवाद। तो इसी के साथ ये श्री रामचरितमानस गायन प्रतियोगिता समाप्त होती है और बस कुछ ही क्षणों में रिजल्ट हमारे सामने होगा और उस परिणाम के पश्चात जो बेस्ट 3 परफॉर्मर्स होंगे उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उन्हें मौका भी दिया जाएगा। अभी जितने भी हमारे विद्यार्थियों ने सहभाग किया है उनको मैं बता दूं कि सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, सबको। और साथ में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं उनको प्रथम द्वितीय तृतीय का मिलेगा। तो बस 5 मिनट का इंतजार और
बस 5 मिनट क्यों द्वारा तय किए गए जो नाम है उन्हें दिया जा रहा है। और इस हेतु मैं पंडित राहुल अवस्थी जी को आपकी तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर पवन तिवारी जी को। साथ में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती रेणु श्रीवास्तव जी को कि कृपया वो मंच पर पधारें और इस पुरस्कार वितरण समारोह का हिस्सा बने। और अब मैं आप में से प्रथम, द्वितीय और तृतीय के नामों की घोषणा करता हूं जिन्होंने जिन्होंने इस प्रतियोगिता में अपना स्थान सुनिश्चित किया है और प्रमाण पत्र लेंगे। तृतीय स्थान का जो मैच है वो टाई हो गया है। तृतीय स्थान पर 2 लोगों ने अपनी जगह बनाई है, 2 लोगों ने समान अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए तृतीय स्थान पर हैं आदित्य तिवारी और दिव्यांशी मिश्रा। तालियों के साथ आदित्य और दिव्यांशी का उत्साहवर्धन किया जाए। आदित्य एवं दिव्यांशी कृपया मंच पर आ जाएं। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और कोई नहीं बल्कि अस्मिता शुक्ला ने। अस्मिता शायद उपस्थित नहीं है, कोई बात नहीं। और प्रथम पुरस्कार, आप में से कोई गेस कर सकता है प्रथम पुरस्कार किसे मिला होगा? नाम बताइए। प्रथम पुरस्कार किसी और को नहीं बल्कि गया है अर्चिता मौर्य को। तालियों के साथ अर्चिता का स्वागत करिए। बहुत सुंदर आपने गाया। राग मालकौंस में आपने श्री रामचरित की चौपाइयों को बांधने की कोशिश की। आपने नव प्रवर्तक के रूप में काम किया, नवाचार किया श्री रामचरित मानस में। और नवाचार आप जानते हैं कि आज के समय में कितना आवश्यक है। और साथ में संस्कृति विभाग के हमारे जो प्रतिनिधि हैं श्री रमेश जी, आपकी तालियों के साथ मैं रमेश जी का स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा मंच पर कि पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में वो आप भी सम्मिलित हों। तो जो तृतीय पुरस्कार आ जाएं, तृतीय पुरस्कार वाले आ जाएं। दिव्यांशी मिश्र, अगर अस्मिता शुक्ला के कोई प्रतिनिधि हैं तो वो कृपया मंच पर आ जाएं, अन्यथा एकेडमी से अपना जो सर्टिफिकेट है वो कलेक्ट कर लेंगे। और प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है अर्चिता मौर्य ने। आप लोग तालियों के साथ अर्चिता का उत्साहवर्धन करें। बहुत सुंदर गला है आपका और तमाम प्रतियोगिताएं भी आप जीत चुकी हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी को हो या फिर कोई प्राइवेट मंच हो। तमाम मंचों पर आपने अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा है। और अब समूह चित्र के लिए जितने भी प्रतिभागी हैं वो अपना सर्टिफिकेट लेकर आ जाएं। जितने भी प्रतिभागी हैं वो आ जाएं समूह चित्र के लिए। अपना अपना सर्टिफिकेट हाथ में ले लीजिए आप लोग। पोज बना लीजिए।
और अब इसी के साथ ये जो प्रतियोगिता है वो यहीं समाप्त होती है। जितने भी राम नाम को प्रेम करने वाले नवांकुर हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, उनका राम के प्रति अनुराग इसी तरह बढ़ता रहे, इसी आकांक्षा और इसी अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहा पूर्णम इदं पूर्णम मदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवादाय पूर्णमेवाभविष्यते। आप सभी की साधना पूर्णता की तरफ जाए, इसी आकांक्षा, इसी अपेक्षा और इसी अनुरोध के साथ कि आप अपनी विद्या को अपनी पूरी लगन के साथ परिमार्जित करेंगे। आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहूंगा। धन्यवाद।